मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैं सेट थ्योरी पिछले क्लास में बतलाया था सेट थ्योरी के बारे में। अब इसके बाद पार्ट 2 सेट थ्योरी का पार्ट 2 सेट थ्योरी पार्ट 2 आज पढ़ेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले सबसेट्स है क्या, होता क्या है। जैसे सपोज कर लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 1 2 3 4। तो ए बी का ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है। इसमें भी एक टाइप होता है प्रॉपर सबसेट, बाद में बतलाएंगे। सबसे पहले ए और बी में ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसीलिए ए सबसेट है बी का। व्हेन ए सेट ए इज called set A is called a subset of B if all elements of A are present in B। इसको डिनोट किया जाता है ए सबसेट है बी से, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है ये। अब इसमें एक टाइप होता है प्रॉपर सबसेट और इसी में एक आएगा बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी को कहा जाएगा सुपर सेट ऑफ ए। जब ए का सारा एलिमेंट, ए का सारा मेंबर बी में प्रेजेंट हो तो उसको ए को बी का सबसेट बोला जाएगा और बी को ए का सुपर सेट बोला जाएगा। अब इसमें एक टाइप होता है प्रॉपर सबसेट। सबसेट का एक टाइप है प्रॉपर सबसेट। तो ए हो गया ए इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसमें एक होता, अगर सपोज कर लीजिए कोई b ऐसा भी हो सकता है, सपोज कर लीजिए b हो जाए इसमें इक्वल टू 2 3 1 और एक और मान लीजिए c हो जाए 1 2 3 4। तो a और b में एलिमेंट दोनों का सेम है, तो ए बी का सबसेट हो सकता है, लेकिन ए सी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये और ये दोनों सेम है, इसलिए बी का सबसेट होगा, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, इसलिए ए सी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो ये हो गया सबसेट। उसके बाद आता है सबसेट के बाद आएगा कुछ थ्योरम्स है, 3 थ्योरम्स है। थ्योरम 1, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे सपोज कर लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3, तो इसका सबसेट लिखेंगे अगर, तो
ये ए जो होगा, दूसरा ए मान लीजिए है 2 3 1, तो ए अपने आप का जितना भी एलिमेंट इसमें है ये एलिमेंट उसमें भी है, तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। ए में मान लीजिए 1 2 3, कभी भी सेट में डबल नहीं किया जाता है, एक लेटर को एक ही बार लिखा जाता है। 1 2 3 है, 2 3 1 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 दो बार नहीं लिखा जा सकता है, तो ये सबसेट है ए का। ये पहला मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा थ्योरम 2 इसमें आएगा। थ्योरम 2, empty set is subset of every set। empty set is a subset of every set। तो empty set होता है फाई। empty set को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो ये फाई जितना भी सेट होगा सभी का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए फाई सभी का सबसेट होगा। और थर्ड थ्योरम है, तीसरा थ्योरम है थ्योरम 3। थ्योरम 3 में क्या है, मान लीजिए कोई सेट है, इसको हम डिटेल में करेंगे, पहले समझ लीजिए। ए कोई सेट है 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 का पावर 3। मतलब ये कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट containing n element is 2 to the power n। अब इसको प्रूव करेंगे सबसेट में, इसको प्रूव करेंगे कि अगर कोई सेट है उसका n एलिमेंट, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो 2 का पावर n कैसे होगा। ये थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव होता है, कॉम्बिनेशन से प्रूव होता है। इसको थोड़ा सा अभी बाद में कॉम्बिनेशन वगैरह बाद में पढ़िएगा, यहाँ पे प्रूव करना है इसलिए हम आपको बतला दे रहे हैं। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट या नो एलिमेंट NC0। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट NC1। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट NC2। इस तरह से जाएगा ये n एलिमेंट, n एलिमेंट का हो जाएगा NCn। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, इस तरह से NCn। ये कॉम्बिनेशन से इसका वैल्यू होता है 1 + 1 to the power n, तो 2 to the power n। यही आपका फाइनल प्रूफ हुआ 2 to the power n। ये सभी को ऐड करेंगे, NC0 NC1 NC2 सभी को ऐड करेंगे, इधर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n होगा।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में जानेंगे हम लोग। यूनिवर्सल सेट के बारे में अभी जानेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसमें बहुत सारा सेट, वैसा सेट जो एक सुपर सेट फॉर्म करता हो। जैसे इसका एग्जांपल देंगे, मेनी सेट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सेट विच इज सुपर सेट of all sets are called universal set। जैसे एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा, ए है 1 2 3 4, बी है 2 2 3 4 5 और सी है 5 6 7 8। तो यूनिवर्सल सेट इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यूनिवर्सल सेट होगा। ये सभी का सुपर सेट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। के बाद यूनिवर्सल सेट के बाद आइए हम लोग अब देखेंगे इंटरवल्स ऑफ सेट। इंटरवल्स ऑफ सेट, इंटरवल ऑफ सेट। पहले सबसे पहला है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट किया जाता है ए एक्स मान लीजिए है बी, मतलब ए और बी भी इसमें इंक्लूड रहेगा। इसको सिंपली ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए बी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से क्लोज रहेगा। तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी, उस इंटरवल में ए और बी भी इंक्लूड है, ए और बी भी इसमें शामिल है। जैसे सपोज कर लीजिए 3 x 9, इसका मतलब ये हुआ 3 9 ऐसे लिखेंगे, और इसका मतलब हुआ 3 4 5 6 7 8 9। ये इतना टर्म्स इसमें आएगा। 3 9 तो ऑलरेडी इसमें रहेगा ही, और 4 5 6 7 8 ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद ओपन इंटरवल, इसके बाद ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल सेकेंड है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब हुआ एक मान लीजिए कोई एलिमेंट ए और बी, ये ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब हुआ ए बी, और इसको ऐसे लिखा जाएगा सिंबल फॉर्म में, ए और बी ऐसे लिखा जाएगा इसमें। या कहीं कहीं ऐसा भी होता है, ए बी ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह से उल्टा लिखा जाएगा। इसका मतलब भी ओपन हो गया ये, ठीक है। अब इसमें ओपन इंटरवल में जैसे सपोज कर लीजिए 3 x 9,
तो इसमें 3 और 9 इंक्लूड नहीं होगा। इसमें हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 9 ऐसे लिख सकते हैं, या 3 9 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 5 6 7 8, बस इतना ही टर्म इसमें शामिल है। उसके बाद है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। उसके बाद है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ का मतलब होता है लेफ्ट से हाफ रहेगा, लेफ्ट में खुला रहेगा। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल थर्ड में लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब हो गया ये इधर से ओपन हो गया और इधर से क्लोज हो गया। लेफ्ट हाफ ओपन का मतलब ये हुआ बी इसमें इंक्लूड हो गया और ए इंक्लूड नहीं होगा, लेफ्ट हाफ हो गया। जैसे इसको लिखा जाएगा ए बी क्लोज हो गया, इधर ओपन हो गया। या इसको कर सकते हैं ए इधर ऐसे ओपन कर दिए, बी ये क्लोज कर दिए। अब जैसे सपोज कर लीजिए 3 9, तो इसमें हो जाएगा 3 की तरफ ओपन हो जाएगा और 9 की तरफ क्लोज हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 की तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। इसका मतलब हुआ 3 को छोड़ देना है, 4 5 6 7 8 9, इतना टर्म इसमें आएगा। उसके बाद है राइट हाफ ओपन इंटरवल। ये तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हुआ, राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल में राइट खोल दीजिए और लेफ्ट छोड़ दीजिए, लेफ्ट को क्लोज कर दीजिए और लेफ्ट को इसमें क्लोज कर दीजिए और राइट को ओपन कर दीजिए। ये होता है 4 में राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल में क्या है, ये इक्वल टू में चला जाएगा यहाँ पर और ये खुला हो जाएगा। ये राइट हाफ ओपन इंटरवल हो गया। राइट हाफ ओपन इंटरवल मतलब राइट में खुल गया, लेफ्ट को छोड़ देना है। जैसे इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ए को क्लोज कर दीजिए और बी को ओपन कर दीजिए। या इसको ऐसे कर सकते हैं, ए को क्लोज किए, बी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या अब जैसे सपोज कर लीजिए 3 x 9 है, ये है, तो इसका मतलब ये 3 9 ये है, तो इसका मतलब हो गया 3 और 9 ये क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया और राइट हाफ ओपन है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें जोड़ देंगे, राइट हाफ ओपन है ना, तो हो जाएगा, हाँ ठीक है, 3 ये 9 ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ 3 के तरफ क्लोज है और 9 के तरफ ओपन है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर क्लोज और 9 की तरफ ओपन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ 3 4 5 6 7 8, इतना।